सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुपमा अपने साड़ी के पल्लू को बनाने वाली है हथकड़ी, और ये हथकड़ी किसी और के हाथों में नहीं, तोशु के हाथ में लगने वाली है। अब जब अनुपमा का प्लान सक्सेसफुल हो चुका है, तोशु उसके जाल में फंस चुका है। तोशु होली के इवेंट में आ चुका है। जिस गलती का अनुपमा वेट कर रही थी कि तोशु वो गलती करेगा, वो गलती तोशु ने कर दी है। अनुपमा वक्त रहते ही तोशु को पकड़कर उसके हाथ अपने साड़ी के पल्लू से बांध देती है और उसे घसीटते हुए पुलिस के पास ले जाने लगती है। यहाँ पर वनराज और सावा के सभी लोग अनुपमा रिक्वेस्ट करते हैं कि अनुपमा उसे जाने दो, उसे माफ कर दो, पर लेकिन आज अनुपमा ने ठान ली है कि वो किसी की नहीं सुनेगी। तोशु को अपनी जान की भीख मांगता हुए देख किंजल को उससे प्यार आ गया है। किंजल को अपना बंदी समझ में आ चुका है। तोशु के लिए उसके मन में जो प्यार सोया हुआ था वो अब जाग चुका है। वो अनुपमा के पैरों में गिर जाती है और तोशु के लिए माफी मांगती है। वो कहती है कि मम्मी, मैं जानती हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तोशु को आप छोड़ दीजिए। ये एक मौका डिजर्व करता है। अगर ये जेल चला जाएगा तो मेरा और परी का क्या होगा? कल को आप सभी लोग भी इंडिया चले जाओगे तो मैं और परी यहाँ पर अकेले हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि परी अपने पापा के प्यार के बिना बड़ी हो। परी को कैसे महसूस होगा जैसे पापा उसके पास नहीं होंगे। यहाँ पर परी भी अपनी दादी से रिक्वेस्ट करती है कि दादी, पापा को माफ कर दो, पापा ने बहुत बैड चीज करी है, पर लेकिन आप उन्हें माफ कर दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि पापा अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। किंजल अनुपमा से कहती है कि मम्मी, तोशु जैसा भी है, वो चोरी करता है, वो बदतमीज से सारी चीज करता है, पर लेकिन आखिर वो मेरा पति है, और जैसा भी है मैं उसकी पत्नी हूँ। अमेरिका में आपके आने से पहले उसके सिवा मेरा कोई भी नहीं था। मैं मानती हूँ कि हम रोज झगड़ते हैं, लड़ते हैं, पर लेकिन आखिरकार हम एक फैमिली है, और फैमिली हमें साथ रहती है, चाहे फिर उस फैमिली में कितने भी झगड़े हो, कुछ भी हो। यहाँ पर अनुपमा कहती है कि जो गलती पहले मैंने करी थी वो गलती मैं तुझे करने नहीं दूंगी। तू अपने दिल की सुन रही है जबकि तुझे दिमाग की सुननी चाहिए। अगर तू इसका साथ देगी तो इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी, फिर ये और बड़ी बड़ी चोरी करेगा। जब तू क्या करे किंजल, जब भी तू मेरे पैरों में भीख मांगी क्या? अरे चल ठीक है, आज मैं तेरे कहने से इसको छोड़ देती हूँ, पर अगली बार इसको कौन बचाएगा? इसलिए इसको जेल जाना ही होगा, और मैं इसको सबक सिखा कर रहूंगी। यहाँ पर वनराज अनुपमा रिक्वेस्ट करता है कि अनुपमा, जो भी हुआ उसे भूल जानो। आखिरकार ये तुम्हारा बेटा है। तुम्हारी परी को देखो, वो तुमसे कैसे भीख मांग रही है। किंजल को देखो, वो तुम्हारे पैरों में गिरी हुई है। आखिर ये सब तुम्हारे लिए काफी नहीं है तुम्हारा दिल पिघलाने के लिए? आखिर तुम कैसी औरत हो यार? तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या? यह अब भी अनुपमा सारा ब्लेम डाल रही है। वो कहती है कि अगर उसने चोरी कर ली तो क्या बात हो गई, वो अपनी गलती मान तो रहा, और सबके सामने तेरे पैरों में गिर रहा है, और तू क्या लेगी? अरे इतना करने के बाद दुश्मन को भी माफ कर देते हैं, और ये तेरा सगा बेटा है, ये तेरा खून है, तू इसको माफ नहीं कर सकती। यहाँ पर अनुपमा कहती है कि बा, आपको माफ करना है तो आप कीजिए, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं किसी के कहने पर इसको माफ नहीं करूंगी। यहाँ पर किंजल अनुज से भी रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि अगर आप अपना केस वापस ले लेंगे तो तोशु को जेल होगी ही नहीं। यहाँ पर अनुज साफ मना कर देता है। वो कहता है कि जो फैसला अनुपमा का होगा वही मेरा फैसला होगा। अगर अनुपमा चाहती है कि तो वो जेल जाए तो वो जेल जाकर रहेगा। यहाँ पर अनुज ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि श्रुति ने भांग पे लिया और श्रुति को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए अनुज श्रुति को संभालने में बिजी हो जाता है। पर लेकिन अनुपमा का बॉस, जी हाँ यानी यशदीप, अनुपमा के साथ खड़ा है। वो अनुपमा से कहता है कि अनुपमा जी, आप दिक्कत मत लीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और तोशु को जेल जाना ही होगा, और आप अपनी बात से मुकरिए मत। आपने मुझसे वादा करा था, चाहे आपका बेटा ही मुजरिम क्यों ना हो, वो जेल भेज कर देंगे, और अब आपको जब समय आया तो आप अपनी बात से नहीं पढ़ सकती। अगर आज आपने किंजल की बातों में आकर, अपनी ममता में आकर तोशु को छोड़ दिया तो इससे बड़ी गलती कभी होगी ही नहीं। इससे तोशु को और हिम्मत मिल जाएगी कि वो कुछ भी करे, उसके माफी मिल ही जाएगी। तो इसलिए तोशु को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया अनुपमा जी। यहाँ पर बात यशदीप से कहती है कि आखिर तेरा मतलब ये क्या है, अनुपमा को राय देने की, आखिर उसको लगता है कौन है? यहाँ पर यशदीप कहता है कि वो मेरी एम्प्लॉय, और जो मेरी एम्प्लॉय को हर्ट करेगा उसको सजा मिलकर ही रहेगी, चाहे अनुपमा जी उसको माफ कर दे, पर लेकिन मैं आपके सबूत को भी माफ नहीं करूंगा। उसकी वजह से जो जिसका लॉस हुआ है, उसकी वजह से जो रेस्टोरेंट का नाम खराब हुआ है, उसकी भरपाई आप करेंगे, आपका बेटा करेगा, आप मुझे बता दीजिए। किंजल अनुपमा से कहते हैं कि मम्मी, बस तोशु को एक चांस देके देख लीजिए, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। आगे से तोशु ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगा, और जॉब करेगा और अपना सारा लोन उतार देगा, और वो गुंडा को हम खुद देख लेंगे। आप फिर ऐसे मत दीजिए, बस आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उसको जेल मत दीजिए। यहाँ पर अनुपमा बिल्कुल साफ मना कर देते। किंजल चाहे मिसाल भगवान भी आ जाए, जब भी तोशु जेल जाकर ही रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, किंजल का बदलावा रूप देखकर और तोशु के लिए प्यार जो किंजल का जगह है वो सही है या गलत, और अनुपमा को तोशु को माफ कर देना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।